गाइस 400 सीसी में इस बाइक का ऐसा वाला लुक मुझे कोई और बाइक में नहीं दिखाया है। बात करेंगे तो इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसकी जो हेडलाइट है वो नाइट में बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती, बट हाई बीम भी इसका अच्छा नहीं है। अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो इस बाइक से आपको हीट बहुत होने वाला है। तो और एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इसकी इकोनॉमी है गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि ये बाइक आपको अच्छा एवरेज देगी तो ये बात सही नहीं है। तो एक्सपेक्ट ना करें कि इस बाइक से आपको 40 से 45 का एवरेज मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामोटो मैन। आज हम लेके आए हैं अपना खुद का ओनरशिप रिव्यू। मैं आज आपको मेरे बाइक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स बताने वाला हूँ। मतलब मैंने ये बाइक कब ली एंड कितने किलोमीटर चला चुका हूँ एंड इसके बाद मेरे क्या प्लान्स है, इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है। तो चलो शुरू कर दिया आज की वीडियो। गाइज 2 नवंबर 2024 में मैंने अपनी बाइक परचेज की थी एंड तब से लेके अब तक मुझे ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। एंड इन 4 महीनों में मैंने ऑलमोस्ट बाइक को 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड वो 4000 किलोमीटर में मैंने बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं बोल सकते बट छोटी छोटी राइड्स कंप्लीट की है। सबसे पहली राइड थी ना मेरी, वो मेरी पुणे से कोरलाई फोर्ट थी, जो कि अलीबाग के पास है। ऑलमोस्ट वो 180 किलोमीटर वन साइड होगी। एंड देन उसके बाद मैं मुंबई भी गया था मेरे दोस्त के घर पे। तो वहाँ से अगर टोटल काउंट की जाए तो ऑलमोस्ट मैंने पहली राइड 480 किलोमीटर्स की कंप्लीट की थी। तो उस पर मुझे बाइक का ऑलमोस्ट रेंज मिला था आई गेस 26 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है इस बाइक से। अब बात करते हैं इस बाइक की राइडिंग एक्सपीरियंस की। क्या हुआ था ना गाइस, जब मैंने बाइक ली थी तो ज़्यादा कुछ दूर घूमने गया नहीं था। जो मैंने आपको बताया, पहली राइड मैंने अपना कोरलाई फोर्ट को जाके आई थी। उस वक्त मेरी वो सबसे बड़ी राइड थी इस बाइक के ऊपर। पहले मेरे पास R15 थी। मैं उस बाइक के ऊपर ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ, बट उससे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे इस बाइक में लगा, क्योंकि R15 एक टोटली एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक है। ये एकदम टूरिंग टाइप में की बाइक है। हाँ, हालांकि जब स्टार्टिंग में मैं ये बाइक चला रहा था तो थोड़ी सी तकलीफ हो गई, थोड़ी सी बैठने में, पोजिशनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको यूज्ड होने में थोड़ा देर लगता है। वापस जो मेरे हैंड्स है वो ज़रा छोटे हैं, मैं शॉर्ट राइडर के कैटेगरी में आता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो लेबर्स है वो भी बहुत दूर है। हालांकि 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी दी गई है बट वो ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ये जो पाम है ना, वो पाम एरिया दुखने लगता था जब हम ब्रेकिंग करते थे या फिर क्लचिंग करते थे। ट्रैफिक के टाइम पे भी वही प्रॉब्लम थी। बट बाद में जैसे जैसे यूज टू होते हैं वैसे वैसे आपको इस बाइक की आदत होने लगती है। मेरे पहले कोरलाई फोर्ट के राइड के बाद अपने राइड का सिलसिला चालू हो गया गाइस। देन उसके बाद में हमारे एक ग्रुप है ट्राइम का, बीयू भंडारी का। उन्होंने एक ऑफिशियल राइड ऑर्गेनाइज की थी। आई गेस वो लोनावला राइड थी, ब्रेकफास्ट राइड थी। एंड उस टाइम पे बहुत सारे जो ट्राइम के ओनर थे वहाँ पर आ गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 400 ओनर्स, बहुत ही हाई एंड भी बाइक आई थी, जैसे कि टाइगर हो गई, ट्राइडेंट हो गई, वो भी बाइक्स आए थे। धीरे धीरे वहाँ से हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड होती गई। देन उस ग्रुप के मीटअप के बाद हमें क्या हुआ ना गाइस, हम बहुत सारे लोगों से मिले एंड बहुत सारे लोगों से हमारे कनेक्शंस बढ़े। देन उसके बाद हमारा एक स्मॉल कम्युनिटी क्रिएट हुआ जिसका नाम है स्पीडी रमलर्स। अभी हमने ऑफिशियली एक छोटा ग्रुप बनाया है, उसमें हमारे 50+ मेंबर्स हैं। एंड उस 50+ मेंबर्स में से कुछ लोगों ने अभी 2 राइड्स कंप्लीट की है। उसमें मैं भी आता हूँ। एंड वो जो 2 राइड्स थे एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, एकदम ऑर्गेनाइज वे में हमने कंप्लीट किए हैं। एंड कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आप पे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप एक ग्रुप राइडर हो। एंड फिर आपको वो रूल्स रेगुलेशन के अनुसार आपको ग्रुप में राइड करना पड़ता है। गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक की सर्विसिंग की। देखा जाए तो इस बाइक की जो सर्विसिंग है ना, वो 1000 किलोमीटर या फिर 45 डेज के अंदर करनी पड़ती है। मेरे जो 1000 किलोमीटर थे वो 10 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो गए थे। एंड जो मेरी फर्स्ट सर्विस थी वो 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद ही हुई थी। इस बाइक को सर्विस सेंटर ले जाने तक का जो सीन है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको पहली सर्विस अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ट्राइम का एक ऑफिशियल ऐप है। उस ऐप के अंदर से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। मतलब वीकेंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा बुकिंग्स होती है एंड वीकडेज में बहुत कम बुकिंग्स होती है। मेरा एक सजेशन है, अगर आपको सर्विस करवानी है आपकी बाइक तो वीकडेज में जाइए, आपकी सर्विस तुरंत भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने वीकडेज में ही अपनी सर्विस की थी बाइक। आई गेस वेडनेसडे या थर्सडे के दिन मैंने बाइक डाली थी, या आई गेस थर्सडे था उस दिन। थर्सडे के दिन मैंने बाइक डाली थी सुबह में 10 बजे और मुझे बाइक कंप्लीट मिल गई थी 4 से 5 बजे तक।
मतलब उसी दिन मुझे मेरी बाइक कम्प्लीटली रेडी होके मिल गई थी। सो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुए थे। अपना इंजन ऑयल चेंज हुआ था, वेर एंड टेयर हुए थे, जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उन्होंने चेक किए थे। देन ईसीयू मैपिंग भी की थी। मैंने एक कंप्लेंट की थी कि मुझे शिम नॉइस आ रही है, तो उन्होंने वो भी चेक करके दिया था। सो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं निकला। एंड उसके बाद अगर बात की जाए इस बाइक की सर्विस कॉस्ट की, 2100 के अराउंड गिरी थी। सो गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। सो पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स कवर कर लेंगे। सो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इस बाइक में मुझे लगता है वो है इसकी हेडलाइट। सो गाइस इसकी जो हेडलाइट है वो नाइट में बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करती, कुछ भी नहीं प्रोजेक्शन दिखता है आपको। सट हाई बीम भी इसका अच्छा नहीं है। सो इस बाइक का जो हाई बीम है वो भी अच्छा नहीं है। सो ये एक पॉइंट है हेडलाइट के बारे में। देन अगर सेकेंड वाला थिंग बताऊँ तो इस बाइक की जो हीटिंग इशू है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे तो इस बाइक से आपको हीट बहुत होने वाला है। तो आप इस बाइक का जो इंजन है वो आपको 400 सीसी के हिसाब से मिलता है एंड उतना ही हीट होता है। थर्ड थिंग मुझे लगती है, और वो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, वो इसके हैंडल बार बहुत बाहर है। सो आपको ट्रैफिक में मनोवर करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। एंड अगर और एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो इसकी इकोनॉमी है गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि ये बाइक आपको अच्छा एवरेज देगी तो ये बात सही नहीं है। किसी भी ट्रायम्फ स्पीड 400 ओनर से पूछ लीजिए, इस बाइक का जो एवरेज है वो आपको 25 से 30 के अंडर ही मिलने वाला है। आप एक्सपेक्ट ना करें कि इस बाइक से आपको 40 से 45 तक का एवरेज मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये बाइक 25 से 30 का ही एवरेज देती है। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के पॉजिटिव्स की। सो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है ना इस बाइक का, तो वो है इस बाइक का लुक। गाइस 400 सीसी में इस बाइक का ऐसा वाला लुक मुझे कोई और बाइक में नहीं दिखाया दिया। एंड इसमें जो ये पर्टिकुलर कलर है ना रेड एंड वाइट का, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। अभी तो फिलहाल बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, बट उस टाइम पे मेरे को ये वाला जो कलर है वो बहुत ही पसंद आया था। और रेड पर्सनली मेरा ज़्यादा फेवरेट कलर है। एंड सेकेंड वाला पॉइंट अगर बात करेंगे तो इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है। 0 to 60 ऑलमोस्ट ये 3 से 4 सेकंड में पहुंच जाती है। एंड जो इसकी गेयरिंग है वो भी एकदम शॉर्ट गेयरिंग, सो आपको ज़्यादा देर रेव करते नहीं रहना पड़ेगा। शॉर्ट गेयरिंग में आप फटाक से आपकी हाई स्पीड अचीव कर सकते हो। एंड इसकी जो थर्ड थिंग है पॉजिटिव वाली, तो ये इसकी सीट। सो क्या हुआ था ना गाइस, माई 25 एडिशन में इन्होंने सीट में कुशनिंग बढ़ा दी थी। सो सीट में पिलियन और राइडर कंफर्ट भी बढ़ चुका है। पिलियन का भी जो कंफर्ट है वो सीट है वो भी एकदम कंफर्टेबल है। सो गाइस अभी मैं बताने वाला हूँ अपने बाइक का बाइंग एक्सपीरियंस। सो ये बाइक मैंने कैसे बाई की उस बारे में। सो क्या हुआ था ना गाइस, मैं ऐसे ही अपने दोस्त के बाइक के लिए बुलेट का शोरूम पे जा रहा था। सो जाते जाते बीच में ट्रायम्फ का शोरूम लग गया था। तो ट्रायम्फ का शोरूम लगा है तो मैंने बोला चलो इंक्वायरी तो करके आते हैं। सो हम जस्ट वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए गए थे। एंड वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो सेल्स पर्सन है अजिंक्य सर, बहुत ही अच्छी पर्सन है, बहुत ही अच्छी डिटेल्स उन्होंने हमें प्रोवाइड की है। एंड देन उन्होंने बताया हमारे स्पीड 400 ऐसी बाइक है, इसमें ये वाले फीचर है एंड इसका पिकअप एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है। देन उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट ड्राइव ऑफर की वही था मेरा फाइनल डिसीजन गाइस। तो क्या हुआ था ना, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था स्पीड 400 लेने का। तो उस टाइम पे मैंने जैसे ही टेस्ट ड्राइव ली, मैंने बोला बस ये जो मॉन्स्टर है ना, ये मॉन्स्टर हमें हमारे घर पे चाहिए। सो उसी तरीके से क्या हुआ था, जैसे ही टेस्ट ड्राइव ली मैंने बोला मुझे ये बाइक बाई करनी है, कैसे भी करो। एंड उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है। सो मैंने बहुत ही अपने दिल पे ऐसे पत्थर रख के मेरे R15 वहाँ पर एक्सचेंज की। एंड उसके जाने के बाद ये बाइक अपने घर पे आई है गाइस। सो उस बाइक को भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी इस बाइक को रिस्पेक्ट है। एंड आई होप ये बाइक भी बहुत अपना साथ देगी दूर तक। सो गाइस जैसे ही मैंने बाइक अपनी एक्सचेंज के बारे में सब डिटेल पूछी उनसे, सो उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल है, हो सकता है। सो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अमाउंट दी उसकी। सो जितनी भी अमाउंट है थी उनने उसकी डाउन पेमेंट कर दी। एंड ये जो बाइक है ना गाइस, मैंने एक 10 दिन के अंदर ही बाइक की। मतलब जैसे ही मैंने टेस्ट ड्राइव ली, मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, देन डाउन पेमेंट किया। एंड जो विमान नगर का शोरूम है ना ट्रायम्फ का, उन्होंने मुझे 10 दिन के अंदर बाइक अवेल करके दी। उनको मैंने बताया था कि मेरे फ्रेंड की भी बाइक उसी दिन आ रही है। सो उन्होंने 2 नवंबर 2024 को
मेरी भी बाइक की डिलीवरी दी थी। सो इतने फास्ट उन्होंने काम किया है। सो यही था कुछ अपना ओनरशिप रिव्यू गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का मामोटो मैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।